हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं क्लास 5th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये दिल्ली रीजन का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर में दिल्ली रीजन के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था, ये आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो अभी अगर आप PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बेसिकली जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इस क्वेश्चन पेपर में आपको अपना नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह ये जो इन्फॉर्मेशन होती है पहले आप इसे फिल करते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर होता है इसे 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है इसके अंदर। सेकंड पार्ट होता है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। थर्ड होता है आपका एबिलिटी टू कंप्यूट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। और फाइनली लास्ट में आपके लिए होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हर एक कॉम्पिटेंसी के आपके 10-10 मार्क्स है और टोटल ये आपका क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है। तो जितने भी क्वेश्चन आप ठीक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके ये टोटल में से जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज आपने देख लिया, समझ लिया। अब एक एक करके हम लोग ये चारों कॉम्पिटेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 6 क्वेश्चंस हैं, 6 पार्ट आप कह सकते हो, और हर एक के 1-1 मार्क्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये 6 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन है। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है राइट द न्यूमरल्स। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर नेम गिवन है और आपको नंबर्स में से लिखना है। जैसे आप पढ़ सकते हो कि 95,64,709। तो जैसे आपको यहाँ मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख देंगे कि 95 लाख, ओके, 64,000, ओके, फिर 709। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको बोला जा रहा है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश। अब 1 करोड़ जो है लाख के कितने इक्वल होता है ये आपको बताया जा रहा है। तो जैसे अगर आप देखो इसकी कंपैरिजन में आपको लिखना है तो पहले आप 1 करोड़ लिख लो। जैसे अब ये पूरा कंप्लीट आप इस तरह लिखोगे तो ये आपके पास ये 1 करोड़ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब लाख के कंपैरिजन में करें तो लाख तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप ये कह सकते हो कि 100 लाख के इक्वल जो होता है वो 1 करोड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने आंसर में फिल कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके लिए राइट एंगल्स हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। तो 90 डिग्री वाले एंगल की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंगल का आपको नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसे हम लोग राइट एंगल बोल देते हैं। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें 2/9 गिवन है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2/9 मीन्स। ठीक है, अब 2/9 मीन्स ये है कि डैश पार्ट ऑफ डैश इक्वल पार्ट। अब यह डैश डैश जो आपको गिवन है यहाँ आपको फिल करना है। तो देखो टोटल यहाँ पे कितने 9 पार्ट है और इसमें से कितना ऑब्टेन किया गया 2 पार्ट है। तो आप ये कह सकते हो 2 पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स, यानी कि टोटल 9 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 है आपके पास ये न्यूमरेटर होता है और जो 9 होगा ये डिनोमिनेटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। अब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपसे बोला जा रहा है, तो 5 टाइम्स अगर आप 9 लिख लेंगे तो ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड इट्स डैश। अब किसी भी डायग्राम का, जैसे आपके पास 2 डायमेंशनल डायग्राम है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, उनकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या है, ये आपको इसमें लिखना है। तो आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा, अपने मैथ्स की बुक में भी पढ़ा ये कॉन्सेप्ट और सॉल्व भी किया है कि पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। तो ये आप अपने यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो ये तो आपके 6 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन था। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके लिए बी पोर्शन और इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन यानी ए क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3, 9, 8, 4, 6। अब देखो इन डिजिट को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और फिर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसे आगे लिखते चले जाएंगे। देखो 3 स्मॉलेस्ट है, नेक्स्ट 4 है, उसके 4 के बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपके पास। और जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसे हम आगे लिखते चले जाएंगे, यानी कि 9, 8, 6, 4, 3। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, और बी क्वेश्चन में आपको ये टाइम के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन है राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल आर मेड बाय द हैंड्स ऑफ द दीज टाइम्स। अब देखो टाइम आपको गिवन है 7:25 और उसके बाद 9:10 और इसके थ्रू यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है। इस एंगल को आपको आइडेंटिफाई करना है
और लिखना है कि भाई ये एंगल कौन सा क्रिएट हो रहा है। तो जैसे आप ये देखोगे तो ये लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर 90 होता तो कुछ इस तरह से बनता, बट ये लेस देन 90 बन रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और ये देखो ये मोर देन 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो बस यही मेंशन करना था और इस तरह से इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर का जो नॉलेज वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। 6 मार्क्स का तो ये हो गया। उसके बाद 2 मार्क्स का ये ए वाला पोर्शन और 2 मार्क्स का ये बी वाला पोर्शन, ठीक है। यानी कि टोटल आपका ये 10 मार्क्स कंप्लीट हो गया यहां से। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो सबसे पहले 1 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट और ये सेकंड। यहां आपको बोला जा रहा है राइट द फ्रैक्शन। अब देखो यहां पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि 4th 7th मीन्स होता है 4/7, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको ये जो डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। और उसके बाद क्वेश्चन ये है विच ऑफ दीज शेप इज द मोस्ट स्टेबल शेप, टिक। अब इसमें सबसे स्टेबल शेप आपको कौन सी दिख रही है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। तो जैसे स्टेबल देखोगे तो स्टेबल मीन्स यहाँ पे ये है कि जो बिल्कुल परफेक्टली आइडियल बना जा रहा है। तो जैसे मैं अगर बात करूं सर्कल की बात करूं या फिर स्क्वायर की बात करूं या ट्राइंगल की बात करूं या फिर मैं बात करूं ये रेक्टेंगल की बात करूं, इन सारे डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर से हमें उस शेप को आइडेंटिफाई करना है जो कि स्टेबल हो। स्टेबल मीन्स होता है जो आइडेंटिकली इक्वल जैसा लगे हर तरफ हर एंगल से देखे। अगर मैं सर्कल को देखूं बीच में से तो ये हर जगह से इसकी डिस्टेंस क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल आएगी, यानी कि इसका रेडियस इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं इसके देखूं क्या नाम है स्क्वायर को देखूं तो यहां पे कुछ डिस्टेंस आएगा, यहां कुछ आएगा कुछ आएगा, तो यानी कि स्टेबल क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ट्राइंगल में होगा ना आपका रेक्टेंगल में होगा बल्कि सर्कल के अंदर होगा। तो ये आप अपने आंसर में टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखो बी वाला पोर्शन। बी वाले पोर्शन के अंदर आपके पास 2 डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ एंगल मोर दिस। अब राइट, अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे आपको ये एंगल की वैल्यूज गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप के एंगल है। तो जैसे 135 है, मोर देन 90 डिग्री है, तो आप इसे बोल सकते हो कि क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके बाद जो 60 डिग्री है ये लेस देन 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, एक्यूट एंगल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बस अपने आंसर में ये लिखोगे और आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस बी पोर्शन के अंदर सेकंड पार्ट देखो ये वाला, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द पिक्चर शो 1/5 ऑफ द पेडल ऑफ द फ्लावर। जैसे इस पिक्चर को आप देखोगे तो 1/5 आपको दिख रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये है कि आपको 1/5 का मतलब ये हुआ कि टोटल यहां पे 5 पेडल्स बनेंगे। ऐसे 1 ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4th हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि इस तरह से पूरा कंप्लीट ये डायग्राम बनेगा। और क्वेश्चन ये आपके लिए कि कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग अदर पार्ट्स। तो इस तरह से आप ड्रॉ करके इसके टोटल 5 पार्ट्स यानी 5 पेडल्स आप इसे ड्रॉ कर लोगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर पेडल डिड यू ड्रॉ। तो आपने कितने और ड्रॉ करे। देखो टोटल 5 है, ठीक है, 5 में से 1 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आपने कितने ड्रॉ करें इसके अंदर, 4 ड्रॉ करें। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो और इस तरह से आप माइनस करके भी दिखा सकते हो, यानी इस डायग्राम को कंप्लीट करना है और उसके बाद ये सॉल्व करके इस तरह से आप बता दोगे। उसके बाद देखो सी वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में ये सी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। अच्छा, अब एक एक करके पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये टेबल है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे और क्वेश्चन ये है कि रामूस वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। कि एक रामू है, एक फार्मर है और उसका वेजिटेबल फील्ड दिख रहा है आपको, जिसने उसके पूरे फील्ड को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट जैसे चिली देख रहे हो और इसी तरह टमाटो, ब्रिंजल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके पार्ट में देख सकते हो कि जहां पे भी वो जिस चीज की खेती करता है उसके अकॉर्डिंग उसने इस पूरे फील्ड में लिख लिया कि ऑनियन यहाँ पे भी खेती कर रहा है, ऑनियन की यहाँ पे भी कर रहा है, ठीक है, पोटैटो यहाँ पे भी है, ठीक है, और कहीं है पोटैटो और तो नहीं है पोटैटो, ठीक है, टोमेटो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं वो मल्टीपल पार्ट्स में उसने कंप्लीट की कर रखी है, यानी वेजिटेबल की फार्मिंग वो कर रहा है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, फर्स्ट ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, कि यानी कौन सा वेजिटेबल है जो सबसे ज्यादा पार्ट में ग्रो कर रहा है। तो आप जहां पे भी जो भी वेजिटेबल आपको नंबर्स में ज्यादा दिख रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं टमाटो देखूं, एक बार यहां पे एक बार यहां पे है, 2 टाइम्स हो गया, और इसके बाद यहां पे है 3 टाइम्स है, तो सबसे ज्यादा तो मुझे है टमाटो दिख रहा है। तो मेरे आंसर में मैं क्या करूंगा, टमाटो को यहां लिख दूंगा। और टोटल आप लिख सकते हो कि 3/9, टोटल 9 है, 9 में से 3 पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे टमाटो की ये फार्मिंग कर रहा है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद बी वाले पोर्शन में आपको बोला जा रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड
फील्ड डज द ही ग्रो पोटैटो, पोटैटो कितने पार्ट में उसने ग्रो कर रहा है इसके बारे में बताना है। तो ओनली वन पार्ट है देखो इस वाले में, तो आप यहां पे आंसर लिख सकते हो 1/9, टोटल 9 है, 9 में से सिर्फ वन पोर्शन के अंदर ही इसकी फार्मिंग कर रहा है, इसकी खेती कर रहा है, तो 1/9 हो जाएगा। सी में आपने क्वेश्चन में है कि व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो ओनियन, अब ओनियन के बारे में बताना है। तो ओनियन देखो फर्स्ट टाइम मुझे यहां दिख रहा है एक, और एक यहां दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहे हैं मुझे ओनियन, तो आप ये कह सकते हो 2/9 हो जाएगा, टोटल 9 है और ओनियन कितने टाइम से, 2 टाइम से, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, इसलिए मैंने 2/9 कर दिया। उसके बाद डी में आपको बोला जा रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो चिली एंड टोमेटो टुगेदर, अब यहां पे चिली को भी और टोमेटो को भी दोनों को कंबाइंड कर लेना है। तो टोमेटो का तो ऑलरेडी आप देख चुके हो कि 3/9 था, ठीक है, और चिली का और देख लेते हैं। तो चिली आपको यहाँ फर्स्ट टाइम मुझे एक तो यहाँ दिख रहा है चिली, और इसके अलावा चिली मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो चिली 1 हो गया और टोमेटो आपके पास कितने 3 है, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो था ये भी आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है, और 10 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया है वो समझ लो पहले। 4 मार्क्स का तो ये वाला सी पार्ट था जिसके अंदर 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस ABCD आपने देखा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ये ए है, ए वाला ये 1 मार्क्स का था और ये 1 मार्क्स का, यानी 2 मार्क्स का तो ये हो गया आपके पास, 4 मार्क्स का ये हो गया, 6 मार्क्स हो गए, और 2 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन और 2 मार्क्स का ये वाला, यानी कि टोटल आपका ये 10 मार्क्स का हो गया। ए वाला 2 मार्क्स का कंबाइंड फर्स्ट सेकंड, बी वाला आपका 2 मार्क्स का, यानी कि 4 मार्क्स का ये हो गया 6, और 4 मार्क्स का आपका ये सी वाला पोर्शन, ठीक है। टोटल आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो पोर्शन आपको बन के आ रहा है ये 10 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए नेक्स्ट एबिलिटी टू कंप्यूट, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये फर्स्ट पार्ट ए देख रहे हो, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है एक नंबर गिवन है 4396 मल्टीप्लाई बाय 0। अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हो। अब यहां पे आपको बोला गया कि 3/5 को आपको उसका 3/5 निकालना है आपको 20 का, तो यहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 5 1 जा 5 और ये 5 4 जा आप 20 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां आपके पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 4, नीचे डिवाइड में 1 आ गया, तो ये 12/1 हो गया। अब किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 है तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं, इट मीन्स आपको फाइनल आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एंड नेम इट। अब देखो 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो जैसे पहले आप ये बेस इसका ड्रॉ करोगे और इस टाइप का ये एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, इस टाइप से ये एंगल क्रिएट होगा। तो ये जो पोर्शन आपका बन के आ रहा है ये आपका क्या हुआ 80 डिग्री। अब ये एंगल कौन सा है इसके नेम भी आपको मेंशन करना है। 90 से लेस देन है, तो जब भी 90 से कम होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दोगे एक्यूट एंगल। अब देखो मैंने इसे ना मेजर करके नहीं बनाया है, रफली बनाया है, लेकिन आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, डी जो आपके पास होता है इस टाइप का, डी यूज करके इसे ड्रॉ करोगे। तो जैसे 90 यहां पे सेंटर में आता है बिल्कुल, तो उससे थोड़ा सा इधर ऐसे यहां पे ड्रॉ करोगे, यहां पे 80 लिखा हुआ आएगा, तो उधर से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं तो आपको स्क्रीन पे ऐसे समझाने के लिए इस तरह से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट आप लोग क्या करेंगे, यहां मार्क करेंगे और ये ड्रॉ करेंगे, उस टाइप से इसे एंगल को क्रिएट करेंगे। तो इस टाइप से आपका 90 से थोड़ा सा नीचे इधर आपका ये क्रिएट हो जाएगा। रफली मैंने ये डायग्राम बनाया, बट आप एग्जाम में रफली डायग्राम नहीं बनाएंगे, वहां आप स्केल पेंसिल लेकर के अच्छे से मेजर करके बनाएंगे। अगर आपका एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे आप, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद देखो बी पार्ट में आपको गिवन है हाउ दी शेप वुड लुक आफ्टर हाफ अ टर्न ड्रॉ। अब हाफ टर्न के बाद ट्राइंगल कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। जब कंप्लीट करेंगे तो कुछ इसी टाइप का आएगा, लेकिन जब हम इसका हाफ टर्न करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल आपके पास ये इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसका हाफ टर्न कर लिया। उसके बाद अगर ट्राइंगल की बात करें, ये जो ट्राइंगल इस टाइप का है ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस शेप में हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ड्रॉ करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके लिए जैसे ये ए बी, ये सी वाला पोर्शन है, इसमें आपको बोला गया कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन in this rectangle to divide it into 2 equal triangle. Each square is centimeter square. अब देखो यहां पे ना आपको जितने भी स्क्वायर्स दे रखा है इनके डायमेंशन के बारे में गिवन है कि ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्स है, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही इसका आप कह सकते हो ब्रेथ है। और आपको ये बोला जा रहा है ये जो पूरा जो बॉक्स आपको गिवन है इसको इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5 के बाद अगर मैं ड्रॉ कर दूं 1 2 3 4
5, यानी कि अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं तो ये वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, ये फर्स्ट पार्ट इसे बना दिया इधर वाले को, लेफ्ट वाले को, और राइट साइड वाले को सेकंड पार्ट बना दिया, और 2 पार्ट्स में हमने इसे ड्रॉ कर दिया। आप चाहो तो कलर करके भी दिखा सकते हो, एक तरफ डिफरेंट, मतलब फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट कलर कर लो, रेड कलर, और इधर ग्रीन कलर कर लो। इससे आपने डिस्प्ले कर दोगे कि आपने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो अब इसे क्या करोगे, काउंट कर लोगे। तो इसकी जो लेंथ की बात करें वो आपके पास 10 आ गया, आपने अभी काउंट किया। अगर हम ब्रेथ की बात करें तो 1 2 3 आ गया आपके पास। तो यानी कि एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा। एल इंटू क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। एल आपके पास 10 है, बी आपके पास 3 है, तो आप ये कह सकते हो 30 आ गया। चाहे तो आप इस तरह फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको जितने भी हैं उन्हें काउंट करके भी आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। क्लास में आप लोगों ने ज्यादातर फार्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे करवाया। आप चाहो तो यहां काउंट भी कर सकते हो और आपका आंसर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में आपके लिए व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। अब ईच ट्राइंगल की बात करें तो 1 इंटू 1, यानी कि आप ये कह सकते हो एल भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है, बी भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है। अगर आप एरिया निकालने जाओगे तो आपका क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फार्मूला लगाया, सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हो कि पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो एल की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो कि एल की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 है। देखो पूरा आपने काउंट किया था। अब बी की वैल्यू आपके पास क्या है, तो वो आपके पास 3 है। तो आप फार्मूला लगा लो कि 10 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास 26 सेंटीमीटर होगा। यहां जो स्क्वायर सेंटीमीटर लगा है ना, इस स्क्वायर को कट कर दो, स्क्वायर यहां पे नहीं होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा रहा है कि पेरीमीटर में हम स्क्वायर नहीं लगाते बल्कि एरिया में लगाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पेपर में कुछ इस टाइप का है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर अगर हम बात करें पूरे मार्क्स किस तरह से एलोकेट किए गए, तो 4 मार्क्स का तो ये आपका क्वेश्चन है आपका, जिसमें तो फर्स्ट 1 मार्क्स आपको इसे ड्रॉ करने का था, और 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, 1 2 3, यानी टोटल। और ये लाइन जो आपने ड्रॉ कर ली इसको मिला के आपके ये 4 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपने ए पार्ट सॉल्व किया था, 1 मार्क्स के वाले 2 क्वेश्चन थे, तो 2 मार्क्स का ये हो गया, 4 मार्क्स का ये था, 6 हो गया। 2 मार्क्स का ए पार्ट हो गया और 2 मार्क्स का बी पार्ट हो गया, यानी 4 मार्क्स यहां से आ गए। तो टोटल ये आपका 10 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से इसे सॉल्व करना है। और फाइनली लास्ट में इसके बाद आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। यहां पे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसका ए पार्ट देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे फर्स्ट में हाउ मेनी 1/8 विल मेक होल, तो 1/8 को अगर होल बनाना है, ठीक है, आपके पास 1/8 है, इसे होल बनाना है, तो ऐसे 1/8 कितने होंगे, तो टोटल आपके पास क्या 8 है। तो आप ये कह सकते हो सर अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 8 1 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, तब ये जाके 1 यानी होल बन जाएगा। तो ऐसे कितने पार्ट्स होंगे, तो आप कह सकते हो 8 पार्ट्स, ठीक है। कितने होंगे, 8 पार्ट्स होंगे। जब भी आप नीचे देखोगे ना, नीचे उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, तो आप यहां लिख सकते हो 8 पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 1/2 ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल का 1/2 करना है, 1/2 का मतलब होता है उसका हाफ करना है। तो राइट एंगल की तो पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वैल्यू आप जानते हो 90 डिग्री को हम हाफ, ये राइट एंगल बोल देते हैं, और उसका हाफ करना है तो 90 को अब हम इस तरह से लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब देखो 2 1 जा 2, और 2 के टेबल से अगर 90 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट 45 आएगा। तो आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 1। 45 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 45, और नीचे जो 1 है इसे बाद में आप हटा भी सकते हो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि राइट एंगल का हाफ अगर निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसे सॉल्व करके भी दिखाना होगा, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो बी वाला पोर्शन, और इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। यानी कि आपको यहां पे ना डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 32, स्पीड आपको गिवन है 8,
और क्वेश्चन में आपको टाइम बोला गया है, तो जब भी आपको टाइम निकालना है तो पहले आपको टाइम का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो टाइम के फार्मूले को जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा, फार्मूला अगर याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि टाइम का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको याद है तो आप जल्दी से इसे कर पाओगे। तो इसका जो फार्मूला होता है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, तो ये होता है डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा आपके पास उस डिस्टेंस को डिवाइड करोगे आप स्पीड से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 32 है, स्पीड की वैल्यू आपके पास क्या है, जो है वो 8 है, तो 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 मीन्स हो गया 4R हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला जरूर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप फार्मूला नहीं लिखोगे तो आपके थोड़े से मार्क्स कट भी हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कि बशीर हैज ₹100, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन द स्क्वाड एंड अनदर 3/4 ऑन पाउंड। ठीक है, अब यहां पे ना बशीर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इस तरीके से, और क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन स्क्वाड। अब कितना मनी उसने स्पेंड किया है वो अमाउंट आपको निकालना है, तो उस अमाउंट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, लिखोगे अमाउंट। टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, 100 है, और कितना स्पेंड किया है, 1/4 किया है। 1/4 का मतलब है 1/4 करना है, तो 4 1 जा 4, और 4 के टेबल से अगर 100 को डिवाइड करोगे आप तो ये 25 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 25 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1, तो यह फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 25। तो आप लिख सकते हो कि ₹25 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है फाइंड आउट मनी स्पेंड ऑन पाउंड्स, तो इसके ऊपर कितना मनी स्पेंड किया गया, तो आप जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि 3/4 है। 3/4 का मतलब ये है कि टोटल अगर आपके पास 100 रुपीज है तो उसका 3/4 करने के लिए 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, और जब इसे 100 को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 25 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो उसे 25 मल्टीप्लाई बाई 3 है। ठीक है, 1 नीचे है, इसे मैंने हटा दिया। ठीक है, नीचे अगर ना भी लिखे 1 कोई बात नहीं, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 75 आएगा। तो आप लिख सकते हो फाइनल आंसर आपका ₹75। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया, अब इसके बाद ये कैपिटल सी पार्ट देखो। इसके अंदर आपको ये प्राइस लिस्ट गिवन है, और क्वेश्चन में आपसे मेंशन किया गया है कि ऑब्जर्व द प्राइस लिस्ट एंड द फाइंड आउट द फॉलोइंग, आल्सो कंप्लीट द बिल। ठीक है, तो आपको पहले ये प्राइस लिस्ट अच्छे से देख लेना है, उसके बाद जो ये बिल आपको गिवन है इस बिल को कंप्लीट करना है, जिसमें जो परचेजिंग की गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि थोड़ा सा अगर दिख नहीं रहा है तो मैं लिख भी देता हूं, 2.5 kg ऑफ टमाटो। ठीक है, फिर उसके बाद 3 kg ऑफ पोटैटो, और उसके बाद 1/4 kg ऑफ ऑनियन। इन सबका आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे टेबल है, इस टेबल में हम लोग कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो जैसे 2.5 kg, तो पहले टमाटो का कॉस्ट देख लेते हैं, वो आपके पास है ₹12 पर kg। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 1/2, तो इसको पहले मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, तो ये क्या हो गया आपके पास 5/2 हो गया, यानी कि 12 का आपको 5/2 करना है। 2 1 जा 2, और 2 4 जा 2 6 जा आपके पास 12 आ जाएगा, तो यानी 6 आ जाएगा आपके पास। तो 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 30 आएगा। तो आप यहाँ पे 30 लिख सकते हो। और पोटैटो का कॉस्ट देखो कितना है, तो पोटैटो का कॉस्ट है 10 रुपीज पर kg, और यहाँ पे आपके पास क्या है 3 kg कैलकुलेट करना है। तो 3 kg के लिए आप क्या करोगे कि 10 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है 30 आ रहा है, 30 लिख लोगे। उसके बाद ओनियन का कॉस्ट देखो, ओनियन है ₹16 पर kg। ठीक है, और कितना कैलकुलेट करना है इसका, 1/4 करना है, तो यहाँ 16 लिखोगे और इसका 1/4 करोगे, तो 4 1 जा 4 कर सकते हो, और 4 4 जा 16 हो गया, यानी 4 को और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा, और इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ गया 64। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इंडिविजुअली सबका आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया और फिर टोटल करके आपने बिल प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो जैसे आप यहां देख सकते हो 4 मार्क्स का तो आपका सी वाला पोर्शन था। ठीक है, उसके बाद आप ये देखा आपने ए वाला पोर्शन, ये 2 मार्क्स का था आपका, और उसके बाद बी वाला भी आपका 4 मार्क्स का था, जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है यानी ए पार्ट ये 2 मार्क्स का था, और जो सेकंड पार्ट है ये भी आपका 2 मार्क्स का। 2 2 4 ये हो गए, 4 + 2 6 हो गए, और 6 + 4 10 हो गए। तो 10 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन एबिलिटी टू कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस टाइप का आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, अब आप कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए, या आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। अब जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है
आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास जरूर मेंशन करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।